नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और हर बार की तरह इस बार भी आप आ गए हैं कक्षा 6 के अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज, बुक के हिसाब से सीक्वेंस वाइज वीडियो डाला हुआ है। आप 1 बाय 1 देखते जाएंगे, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आप वहां से देखेंगे तो इससे पहले के चीज को आप देख पाएंगे। तो इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो इनफैक्ट क्या था, परवर्ती था, उत्तरवर्ती था, सक्सेसर था। एक ही चीज है, किसी भी संख्या में 1 को ऐड करके आप सक्सेसर इंग्लिश में बोलते हैं उसको, या फिर उत्तरवर्ती या फिर परवर्ती प्राप्त करते हैं। किसी भी संख्या में 1 को ऐड करके, और किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को लिखना है तो ठीक पहले वाली संख्या को जानने के लिए उस संख्या में 1 को लेस कर देना होता है, घटा देना होता है। सपोज दैट आपको इससे पहले बताया गया है कि 9 में 1 को ऐड करके जो हमने 10 प्राप्त किया, तो ये 9 का परवर्ती है, 9 का उत्तरवर्ती है, 9 का सक्सेसर है। लेकिन इसी 9 में अगर हम इस 1 को लेस कर लेते हैं तो जो अंक हमको प्राप्त होता है ये अब इस 9 का पूर्ववर्ती है या फिर प्रीडिसेसर है। तो पूर्ववर्ती इसमें पूछ रहा है, मतलब पहले की संख्या को ही पूछ रहा है। ये 1 लाख है, इस 1 लाख से पहले की संख्या को पूछ रहा है। ऐसे तो हम कर सकते हैं कि 99,999 बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप पहले 1 लाख को लिखेंगे। 1 लाख मतलब 100,000 माइनस 1 करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा। अब देखिए, अब इस 0 में इस 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पैंचा लेते हैं। पैंचा बगल वाले से लिया जाता है, मगर बगल वाले के पास भी तो कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, वो अपने बगल वाले को कहता है, फिर वो अपने बगल वाले को, मतलब ये वाला इससे मांगता है, इसके पास भी नहीं है तो ये अपने बगल वाले से मांगता है, फिर इसके पास नहीं है तो ये अपने बगल वाले से मांगता है, फिर ये अपने बगल वाले से मांगता है, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे मांगता है। तो ये कहता है चल मेरे पास भी तो है नहीं, लेकिन मैं चला जाता हूं। तो ये चला आता है तो हर किसी के पास घूमते हुए आता है, ये आपको तरीका पता होगा। तो जब ये आता है इसमें तो 10 हो गया। अब ये जब इसको देता है तो ये 9 हो जाता है, ये 10 हो जाता है। अब ये इसको दिया तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। इस तरह से ये 10 हो गया, ये सभी 9 हो गए। इस 10 में से इस 1 को जब लेस कर दिए तो बच क्या गया मेरे पास, 9। और अब शेष यहाँ पे क्या बचा है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये आपको पता होगा। तो 4 9 है यहाँ पे, तो हम 4 9 को लिख देंगे। तो अब ये क्या हो गया, देखिए 99,999। ये क्या है हमारा, इस 1 लाख का प्रीडिसेसर है या फिर पूर्ववर्ती है, जो आप कहना चाहें इसको आप कह सकते हैं। अब इस 100 में इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, 100 का पूर्ववर्ती होगा, यानी या उसको अनुवर्ती भी कहते हैं, पूर्ववर्ती कहिए, अनुवर्ती कहिए या प्रीडिसेसर कहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसमें 0 में इस 1 को लेस करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, बगल वाले से पैंचा लेंगे, बगल वाले के पास भी नहीं है तो क्या करेंगे, इस 1 से पैंचा लेंगे। तो ये 1 जब इसको दिया तो ये 10 हुआ, लेकिन उसके बाद वाले को जब फिर उसने दिया तो ये 9 रह गया और ये 10 हो गया। इस 10 में से इस 1 को लेस कर दिए तो 9 आ गया, फिर यहाँ पे कितना बच गया, 9। तो ये 99 क्या है हमारा, 100 का अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती है या प्रीडिसेसर है। ठीक है, अब देखिए 8,757, इसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमको क्या प्राप्त होता है, 8,756। ये क्या है हमारा, ये 8,757 यानी 8,757 का पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है या प्रीडिसेसर है क्या, 8,756। उसी तरह से 99 है, तो 99 में जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 98 आएगा। तो 98 क्या है, 99 का पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है या फिर प्रीडिसेसर है।
तो इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि क्या करना होता है जब भी आपको मतलब पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या फिर प्रीडिसेसर प्राप्त करना हो किसी भी संख्या का, तो आप उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर किसी संख्या का परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती या फिर उसका सक्सेसर प्राप्त करना हो तो आप क्या करेंगे, आप उस संख्या में 1 को ऐड कर लेंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, परवर्ती होगा, उत्तरवर्ती होगा या फिर सक्सेसर कहलाएगा, जो इंग्लिश में बिजली चली गई है, बड़ा प्रॉब्लम है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, आप उस चैनल को विजिट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां से आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं और इस 6 क्लास का इंग्लिश भी आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे उस चैनल पे जरूर जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियोस को बनाते हैं और आप देख के लाइक नहीं करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप सीखिए, हम आपको सिखाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं।